नमस्कार, शुभ संध्या। मैं अवनीश आप सभी का AK एजुकेशन के इस लाइव ऐप में बहुत बहुत आप सभी का स्वागत करता हूं। सादर वंदन अभिनंदन है सबका। चलिए, आज की कक्षा प्रारंभ हो रही है। हम लोग पढ़ते हैं व्याकरण। चलिए मित्रों, प्रारंभ किया जाए। यदि आपको नोटिफिकेशन मिल रहा है तो आप लाइव जुड़ करके पढ़ सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कारक में पंचमी विभक्ति पढ़ रहे हैं, और देखिए पंचमी विभक्ति जहां तक चल पाती है वहां तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। लिखा है कि भित्रार्थानां भय हेतु, भित्रार्थानां भय हेतु। तो भी अर्थ ऐसे ऐसे अर्थ की धातुओं का प्रयोग होने पर, लिख लीजिए आगे, ऐसे अर्थ की धातुओं का प्रयोग होने पर, ऐसे अर्थ की धातुओं का प्रयोग होने पर ऐसे अर्थ की धातुओं का प्रयोग होने पर भय के हेतु में पंचमी विभक्ति होती है। भय के हेतु में पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है। भी माने भय और त्रयी माने रक्षा करना। ऐसे अर्थ की धातुओं का प्रयोग होने पर भय के हेतु में, जहां पर भय माने जहां पर कारण बने वहां पर पंचमी विभक्ति होगी। इन्होंने लिखा कि जिससे डर मालूम हो, बहुत साफ लिखा है कि जिससे डर मालूम हो, जिससे आप डरते हो, चाहे आप चोर से डरते हो, चाहे आप जो है कोई प्रकृति की किसी घटना से डरते हो, चाहे किसी अपने पड़ोसी से डरते हो, जिससे भी आप डरते हो, अथवा जिसके डर के कारण रक्षा करनी हो। जैसे किसी की आप रक्षा कर रहे हो, जैसे मान लीजिए बच्चा खेल रहा है तो आगे कुआं है, उस कुएं से रक्षा करनी है कि बालक कुएं में न गिर जाए। या आपके घर में कुछ इसी प्रकार का छोटा मोटा स्विमिंग पूल हो जिससे उससे रक्षा करनी हो, या कुत्ता पाल रखे हो, कोई भयानक कुत्ता पाल रखे हो जिससे उससे रक्षा करनी हो बालक की। ये बात बता रहा है। कह रहे कि जिससे डर के कारण रक्षा करनी हो और जिससे डर मालूम हो, उस कारक को अपादान कहते हैं। उस कारक को अपादान कहते हैं। सूत्र क्या है? भित्रार्थानां भय हेतु, भित्रार्थानां भय हेतु। तो भित्रार्थानां भय हेतु, जैसे कहा कि चौरात विभेति। चौरात विभेति मतलब चोर से डरता है। किससे डरता है? चौरात, चौरात विभेति। देखिए विभेति में कौन सी धातु है? वि उपसर्ग पूर्वक भय धातु है ना, भी धातु है। वि उपसर्ग पूर्वक भी धातु का प्रयोग हुआ। भय ऐसी धातु के प्रयोग होने पर भय के हेतु में पंचमी होती है। तो ये भय किससे है? ये हेतु है। ये जो चौरात है ना, ये हेतु है किसका? भय का। और इसलिए इसकी चौरात की, चोर की अपादान संज्ञा। किससे डर लग रहा है? चोर से। तो जिससे आप डरते हो, जिससे आपको डर लगने का कारण हो, उससे। भूत से डरते हैं, भूतात विभेति ना। प्रेत से डरते हो, प्रेतात विभेति। जिससे डरेंगे उसी में लग जाएगी पंचमी। चौरात विभेति इसका उदाहरण है। एक आपने देख लिया। दूसरा उदाहरण आप देखें। दूसरा उदाहरण लिखा है सर्पात भयम। सांप से डर लगता है। किससे डर लगता है? सर्पात भयम ना। कभी कभी लोग सांप से डरते हैं, देख के आए मैया आए बापा करने लग जाते हैं। तो इस सर्पात में कौन सी विभक्ति? पंचमी। ये अपादान है। आपसे पूछेगा सर्पात भयम में अपादान कौन है, ऐसे सवाल करेगा। मान लीजिए घुमा के सवाल कर दिया कि सर्पात विभेति में अपादान किसका,
तो आप क्या बताओगे? अपादान सर्प है ये, जिससे आपको भयम, जिससे आपको डर लग रहा है ना। तो इससे कुछ भी हो जिससे आपको डर महसूस हो। आगे लिखा इसमें भय के कारण चोर और सांप है, इसलिए अपादान है। आगे कहा रक्ष माम नरक पातात। अगला उदाहरण है कि रक्ष माम नरक पातात। रक्ष माम नरक पातात, ये नरक पातात, नरक पातात मतलब नरक में जाने से, मुझे नरक में गिरने से, माम माने मुझको, रक्ष माने रक्षा करो, नरक में गिरने से मुझे रक्षा करिए। तो यहां पर रक्षा किया जा रहा है। ये कौन सी धातु है? त्रयी। त्रयी मतलब रक्षा करना। यहां लिखा है रक्ष। जब रक्ष धातु की, ऐसे धातु का प्रयोग होगा तो भय के हेतुओं में या जिससे रक्षा करी जाए। कहां किससे रक्षा करने की बात आपको डर लग रहा है, या किससे रक्षा करने की आप बात करते हो कि हमारी रक्षा करो इससे? बोले नरक पातात, नरक में, गलत या नरक में, या फिर गलत कामों में, या चोरी में, या बेईमानी में, या किसी भी प्रकार के कोई कामों में, ऐसे में आपको जिससे रक्षा करी जाएगी वह अपादान होगा। तो नरक पातात देखिए अपादान हो गया। कौन सी विभक्ति लगी? पंचमी विभक्ति लगी है। नरक पातात में अपादान हो गया। रक्षमाम नरक पातात की अपादान संज्ञा किसकी? इसकी। ठीक हो गया। अब एक और उदाहरण है इसकी, भीमात दुशासनम आत्म। भीम से दुशासन को बचाने के लिए क्या है? भीमात दुशासनम, भीमात दुशासनम आत्म। भीमात दुशासनम आत्म लिखा है, मतलब त्रातुम है, आत्म नहीं है भाई। क्या लिखा है? त्रातुम। भीमात दुशासनम त्रातुम। त्रात माने यहां त्रय है ना, त्र धातु का प्रयोग है रक्षा करना। किससे? तो दुशासनम माने दुशासन का, ये कर्म है ना, क्योंकि जिससे रक्षा करी जाएगी और जिसकी करी जाएगी, तो जो जिसकी करी जाएगी वो तो कर्म ही होगा। बाकी जिससे करे, अब भीम से दुशासन की रक्षा करो। भीम ने कहा था मैं जो प्रतिज्ञा ले रहा हूं न तो आज तक किसी ने लिया है न कभी भविष्य में लेगा। कि उन्होंने दुशासन को क्या कहा था? उसको चीड़ करके फाड़ देंगे और उसके खून पी लेंगे ना। कौन खून पिएगा? राक्षस लोग पीते हैं। लेकिन वो ऐसे प्रतिज्ञा कर लिया था भीम ने कि भीमा दुशासनम त्रातुम। तो दुशासन पा जाते भीम ना, दे के वंच देते पकड़ के। इसीलिए इनसे डर होता था। किससे रक्षा करने की बात करी जा रही? भीम से। तो यहां पर भीम को मारने के लिए, दुशासन को मारने के लिए कौन है? भीम है। इसलिए भीमात अपादान हो गया, यहां पंचमी विभक्ति हो गई। बस इतनी सी बात थी। यहां भी नरक पातात तथा भीम भय के कारण है, लिख दिया नीचे। यहां नरक पातात और भीम भय के कारण है, इसलिए अपादान है। मतलब रक्षा करिए नहीं, इनको दुशासन को डर है। किससे भय है? किससे? भीम से। नरक में जाने का डर है, इसलिए रक्षा करने का है। बाकी ये सब चीजें आप जानते हैं। वित्रार्थानां भय हेतु चौरात बिभेति, रक्षमाम नरक पातात सर्पात भयम भीमात दुशासनम त्रातुम। हो गया। चलें आगे बढ़ते, इसको हम मिटा रहे हैं, फिर आप आगे देखिएगा। अगला सूत्र है पराजेर सोढ़। पराजेर सोढ़ क्या लिखा है? पराजेर सोढ़। ये ऐसे लिखा है पराजय सोढ़, मतलब परा, ये असोढ़ है, परा उपसर्ग है। ध्यान रखना, यहां परा उपसर्ग पूर्वक, परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु है। परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु और आगे लिखा असोढ़।
असोढ़, असोढ़ का अर्थ क्या होता है? असोढ़ का अर्थ होता असहनीय, मतलब जो सहन न हो। सोढ़ माने होता, सोढ़ माने होता है सहनीय, सह लेना, और असोढ़ मतलब होता जो असहनीय, जो सहा न जा सके ना, ये असोढ़ हो गया। पराजेर सोढ़, परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु का प्रयोग होने पर असोढ़ माने जो असहनीय होगा वह अपादान होगा, यही बात है। यहां लिखा है कि परा उपसर्ग जी धातु के प्रयोग में, परा उपसर्ग जी धातु के प्रयोग में जो असह होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है ना, उसकी अपादान संज्ञा होती है। अब एक बात कहा कि परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु के प्रयोग में, लिख लीजिए, परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु के प्रयोग में थकने या असहनीय होना, परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु के प्रयोग में थकना या असहनीय परा उपसर्ग पूर्वक असोढ़ का अर्थ, आप इसको बीच से, अच्छा यार, परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु जी धातु के प्रयोग में थकना या असहनीय होना, थकना या असहनीय होता है, थकने या असहनीय होता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। उसकी अपादान संज्ञा होगी, और अपादान जब संज्ञा होगी तो अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति लगेगी। परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु के प्रयोग में थकना या असहनीय होता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। अब देखिएगा, यहां पर आपके उदाहरण लिखा है कि अध्ययनात् पराजयते, इसका उदाहरण है अध्ययनात् पराजयते। अध्ययनात् पराजयते मतलब अध्ययन से भागता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, अध्ययन से भागता है, ऊब गया है पढ़ते पढ़ते। कितना पढ़ेगा, वैकेंसी परीक्षा जो है हो ही नहीं रही है, इतना लंबा उम्र गुजर जाती है तो आदमी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है ना। तो अध्ययनात् उसको पढ़ने से उबन हो गई है, इसलिए कहा अध्ययनात् पराजयते, अध्ययन से भागता है, अब पढ़ने का मन नहीं करता। सूत्र क्या है, पराजेर सोढ़, ये असोढ़ हो गया है, इसके लिए पढ़ना बड़ा असहनीय हो गया। पराजेर सोढ़ मतलब परा उपसर्ग पूर्वक, देखिए यहां पर ये पराजयते में कौन सी धातु है, जी धातु, और यहां कौन सा उपसर्ग लगा है, परा, परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु से बना है पराजयते, और के प्रयोग में जब इसका प्रयोग हुआ तो थकना या असहनीय होता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। ये पराजय किससे हो रहा है, असहनीय या थक किससे रहा है, अध्ययन से ना, अध्ययनात् पराजयते, इसीलिए उसकी अपादान संज्ञा किसकी होगी, इस अध्ययनात् में पंचमी लगी है, इसकी अपादान संज्ञा हुई किस सूत्र से, पराजेर सोढ़ से, और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति लगती है, ये संज्ञा सूत्र है, इस बात को ध्यान रखना, ये सब संज्ञा सूत्र हैं। इसके पहले भी आपने जो पढ़ा ये भी संज्ञा सूत्र है।
ऐसा मत सोचना आपसे पूछे कि अध्ययनात् पराजयते में अध्ययनात् में किस सूत्र से विभक्ति पंचमी लगी है, तो आपका उत्तर ऑप्शन में दिया रहेगा कि पराजय सोढ़, और एक ऑप्शन दिया रहेगा अपादाने पंचमी। तो दिक्कत फंस जाएगी अगर आप पराजय सोढ़ लगा देंगे। पराजय सोढ़ केवल अपादान संज्ञा करता है, बताता है कि परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु का जब प्रयोग होगा तो जो असहनीय होगा उसकी अपादान संज्ञा होती है, ऐसा लिखा है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। मतलब उसका नाम अपादान जब हो जाएगा तो एक आ जाएगी, दूसरी गाड़ी आ जाएगी, बोलेगी चलो मेरे साथ अपादाने पंचमी से हम पंचमी विभक्ति लगाते हैं। ऐसा ये सारे सूत्रों में यही प्रयोग है, चाहे वो द्वितीय आप पढ़ रहे हो चाहे आप तृतीय पढ़ रहे हो, इस बात का आपने दिमाग में क्लिक करना है एक बार कि कौन सा सूत्र मेन है। जैसे कर्मण द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होती है, कर्त कर्णयोस तृतीय से तृतीय होती है, और चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी होती है, अपादाने पंचमी से पंचमी होती है। ऐसे आगे और पढ़ेंगे। अध्ययनात् पराजयते, अध्ययन से भागता, इसके लिए अध्ययन जो हो गया असहनीय हो गया, कठिन हो गया, थक गया है, इसलिए हो गया। दूसरा उदाहरण दिया है, अब यहां लिखा हुआ अध्ययन से भागता है, वह अध्ययन उसके लिए असह्य या कष्टप्रद हो गया। परंतु हारने के अर्थ में द्वितीय होती है, लिख लेना, यहां लिख लो, परंतु जब हारने की बात आएगी तब, जब हारने की बात हो तब द्वितीय, यह महत्वपूर्ण है। जैसे कहा कि शत्रुन पराजयते, कहा कि शत्रुन चलिए, कहा कि शत्रुन पराजयते, शत्रुन पराजयते, यहां शत्रुन में तो पंचमी नहीं लगी, परंतु हारने की बात हो, हराने की बात हो, हराने की, हारने की नहीं हराने की, परंतु हराने की बात हो तब शत्रुन पराजयते, शत्रु को पराजित कर दिया। यह शत्रु को पराजित करना उसके लिए सोढ़ है, असोढ़ नहीं, सोढ़ है। युद्ध में लड़ा और शत्रु को पराजित कर दिया, तो यहां पर भी पराजयते, यहां लिखा पराजयते, यहां लिखा है, लेकिन परा उपसर्ग पूर्वक जीत हाथ का प्रयोग यहां भी हुआ, और यहां पर शत्रुन में द्वितीय क्यों हो गई? यहां तो अध्ययनात् पराजयते, अध्ययन से भागता है, तो अध्ययनात् यह असहनीय था, यह असोढ़ है, असहनीय है, इसलिए यहां पर पंचमी लगी। और ये शत्रुन पराजयते, इसके लिए शत्रु जो है कोई कर्ता छिपा है, इसमें कर्ता दोनों में छिपा है कि बालक अध्ययनात् पराजयते, बालक अध्ययन से भागता है ना। केशव शत्रुन पराजयते, केशव शत्रु को पराजित कर देते हैं। तो यहां पर शत्रुन में द्वितीय विभक्ति इसलिए लग गई कि शत्रु उनके लिए असोढ़ नहीं, असहनीय नहीं। अगर असहनीय होता तो पंचमी लगती, उनके लिए शत्रु आसान काम है हरा देना, इसलिए यहां पर द्वितीय लग गई है। ये बातें हैं, ठीक है, कि पराजय यशोढ़ अध्ययनात् पराजयते, और जब द्वितीय लगेगी तो शत्रुन पराजयते, क्यों? क्योंकि ये सोढ़ है, ये सहनीय है, और असहनीय जो होगा उसी में पंचमी लगेगी। अध्ययन असहनीय है, इसलिए तभी पंचमी विभक्ति का विधान हुआ। क्लियर? आगे बढ़े। वारणार्थानाम इप्सितः, वारणार्थानाम इप्सितः, वारणार्थानाम इप्सितः, वारणार्थानाम इप्सितः, वारण का मतलब क्या होता है? वारणार्थानाम इप्सितः, वारण, वारण का अर्थ क्या होगा? वारण का अर्थ होता है रोकना, अवरोधित करना। दोनों बात एक ही है। वारण का अर्थ रोकना, अवरोध करना। वारणर्था नाम, ऐसे वारण अर्थ वाली ना, मतलब जिसे रोका जाए। और कहा इप्सितः, माने जिसको चाहा जाता। कहा गया कि जिससे कोई वस्तु या पुरुष दूर किया जाता है, जिससे कोई वस्तु
या पुरुष दूर किया जाता। जैसे कहा जाता तुम वहां मत जाओ, उस कमरे में, वहां जांच चल रही है ना, तुम ना जाओ। जैसे नियम नहीं लगता है कि बोले कि हम जा रहे हैं सोनोग्राफी करवाने, तो बोले कि कितने लोग जाओगे, मत जाओ, उसको रोक दिया गया, नहीं जाने दिया गया। या कोई बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पे मना कर दिया जाता है। कहा जिससे कोई वस्तु या पुरुष दूर किया जाता है या मना किया जाता है वह अपादान होता है। यह भी सूत्र क्या करता है, अब ये संज्ञा सूत्र है। ये भी कौन सा सूत्र है, ये भी संज्ञा सूत्र है। संज्ञा सूत्र का मतलब अपादान नाम बताता है, कहता है कि तुम अपादान हो, ये भी संज्ञा सूत्र है। अब देखिए आप लिख लीजिए कि वारण मन रोकना अर्थ की धातु प्रयोग में, वारण मतलब रोकना अर्थ की धातु प्रयोग में अर्थ की धातु प्रयोग में जो ईप्सित हो उसमें पंचमी विभक्ति लगती है या उसकी अपादान संज्ञा होती है, ऐसे लिखो। उसमें अपादान संज्ञा होती है। वारण का अर्थ है रोकना, अवरोध करना। ऐसे अर्थ की धातु प्रयोग में हो जो ईप्सित हो उसमें अपादान संज्ञा होती है। जिससे कोई वस्तु या पुरुष दूर किया जाता है या मना किया जाता है वह अपादान। जैसे आप उदाहरण देखें तो क्लियर हो जाएगा। उदाहरण में लिखा है कि यवेभ्यो गाम वारयति, यवेभ्यो गाम वारयति, यवेभ्यो गाम, जौ से गाय को रोकता है। अर्थ क्या निकला, जौ से, जौ जानते हैं गेहूं और जौ जानते हैं कि नहीं, जौ से गाय को रोकता है। या जौ से गाय को अलग रखता है, जौ से गाय को दूर करता है, ऐसा अर्थ लिखिए। जौ से गाय को दूर करता है, तब ज्यादा मजा आएगा, नहीं तो गैया खा जाएगी जौ को। जौ से गाय को दूर करता है। यवेभ्यो गाम वारयति, यव माने जौ होता है, यव, यव का अर्थ क्या होता है, जौ। जौ जानते नहीं है, जब नवरात्र चलता है, अभी देखिए कलशे के पास में जौ इत्यादि लगाया जाता ना, बड़े पूजा के काम में भी आता है। और अपने गाय भैंस को खिलाने के लिए उसका भी यूज किया जाता है। गेहूं की तरह वह भी उसका पौधा होता है। और उस वह जो है देखते नहीं बड़े बड़े लंबे लंबे उसके निकल जाते हैं कलसा के पास में, वही जौ होता है। तो जौ से गाय को दूर करता है। जौ रखा हुआ है, गाय है, तो गाय अगर छूट जाती तो जौ खा लेगी। तो उस जौ से बचाने के लिए गाय को क्या किया, दूर किया। तो यवेभ्यो गाम वारयति। अब आप देख रहे होंगे यहां पर वारयति लिखा है। वारयति में कौन सा, वारयति का अर्थ क्या होता है, वारण का अर्थ रोकना। वारयति माने दूर कर रहा है, रोक रहा है। गाम माने गाय को, और गाम में द्वितीय विभक्ति लगी है। गाम माने गाय को, यवेभ्यो माने जौ से, जौ से गाय को दूर करता है या हटाता है। अब लिखा क्या है, जिससे कोई वस्तु या पुरुष दूर किया जाता। जिससे, किससे, इस गाय को किससे दूर किया जा रहा है आप बताएं, खुद आपके दिमाग में बात चलेगी कि जिससे कोई वस्तु या पुरुष दूर किया जाता है या मना किया जाता है वह अपादान होता है। तो गैया को किससे दूर किया जा रहा है, जौ से, इसलिए इसमें पंचमी विभक्ति लगी। यवेभ्यो में
पंचमी विभक्ति लगी है। कौन सी विभक्ति लगी? पंचमी। इसकी अपादान संज्ञा हो गई और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति का विधान हो गया। ये योभ्योगाम वारयति वारणार्थानाम इप्सितः। याद रख लिया करिए, वारणार्थानाम, वारण माने रोकना, जैसे पकड़ लेंगे वारण माने रोकना जान जाएंगे। और आगे इप्सित, इप्सित माने जिसकी चाह हो। तो इस कर्ता की चाह है सबसे ज्यादा किसकी? इस जव की। जव वह बहुत पसंद करता है, मतलब वो नहीं चाहता कि गैया जव को खा ले, वो नहीं चाहता। ये योभ्योगाम वारयति, इसकी इप्सित है, ये कर्ता के लिए इप्सित। इप्सित माने चाहना, इसलिए यहां पर योभ्य में पंचमी विभक्ति हो गई है। ठीक है, ये योभ्य। दूसरा उदाहरण कि मित्रम पापात निवारयति, मित्रम पापात निवारयति, मित्रम पापात निवारयति, मित्रम पापात निवारयति, मतलब मित्र को पाप से दूर रखता है, मित्र को पाप से दूर रखता है। मित्र को, कोई मित्र है वो बुरा कर्म पाप कर्म करने जा रहा है, तो उसको वो उससे दूर कर दे रहा है, दूर रखता है। कहता है कि ना बेटा पाप न करो, ये गंदा कर्म है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। तो उसको पाप होने से रोक रहा है। मित्रम पापात निवारयति, यहां निवारयति, निवारयति है और यहां वारयति है। यहां बस अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें नी उपसर्ग लग गया है ना, नी उपसर्ग लग गया है, मतलब निवारयति किससे? किससे? मित्र को किससे दूर रख रहा, आप बताइए। यहां गाया को दूर कर रहा था जव से, और यहां किसको दूर किया जा रहा है? पाप से। आप देख रहे होंगे रामात ना वृक्षात देवात की तरह पापात में ये पाप इप्सित है। वारणर्था नाम इप्सित, वह चाह रहा है इसका मित्र कि ये पाप से दूर हो जाए, इसलिए मित्रम पापात निवारयति, मित्र को पाप से दूर रखता है। इस पापात की अपादान संज्ञा और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति का विधान हो गया। दोहराते रहिए, और कुछ ज्यादा नहीं है, बार बार दोहराते रहिए, पढ़ते रहिए। जो चीजें आपको फाइनली मैं बता देता हूं कि बस इसी प्रकार का होता है। आपसे परीक्षा में पूछेगा ये योभ्योगाम वारयति, ये किस सूत्र का उदाहरण? तो कहोगे वारणार्थानाम इप्सितः। फिर पूछेगा ये योभ्योगाम वारयति में अपादान संज्ञा है, कहोगे ये योभ्यो। ठीक है, फिर पूछेगा ये योभ्योगाम वारयति में ये योभ्यो में किस सूत्र से पंचमी हुई है, तो कहोगे अपादाने पंचमी। या पूछेगा किस सूत्र से अपादान संज्ञा हुई, तब कहोगे वारणार्थानाम इप्सितः। इस प्रकार का सवाल पूछेगा, कर ले जाना। आगे देखिए अगला सूत्र, यहां पर क्या लिखा है? वही बात कुछ लिखी है कि यहां पर रोकने वाले की इच्छा जव बचाने की ओर और पाप से हटाने की है। गाय को जव से दूर करता है और मित्र को पाप से, इसलिए जो जव और पाप अपादान कारक होने के कारण पंचमी का प्रयोग हुआ। ठीक है, ये सब बातें हो चुकी हैं आपकी। आगे आइए, थोड़ा सा यहां पर दिख नहीं रहा, कट गया है, तो किताब में आप देखेंगे, किताब में कुछ प्रिंट ही ऐसा था। अंतर्धौ येना दर्शनम इच्छति, क्या लिखा है? अंतर्धौ, अंतर्धौ येना दर्शनम, लिख दूं मैं? अंतर्धौ एना दर्शन, एना दर्शन, अंतर्धौ एना दर्शन भिक्षति, अंतर्धौ एना दर्शन भिक्षति। ये क्या कहता है? अंतर्धौ, अंतर्धौ एना दर्शन इच्छति। अब आप देखें, जब कोई अपने को किसी से छिपाता है, बहुत सिंपल है, जब कोई अपने को किसी से छिपाता है तो जिससे छिपाता है वह अपादान होता है। जैसे मान लीजिए लुका छिपी का खेल करते हैं, कभी खेले हैं बचपन में? यदि आप खेले हैं तो छुपा छुपैया वाला खेल में क्या होता है? छिप जाते हैं कि हमको फलनवा ना देख पाए, और देख पाएगा तो फिर हम चोर बन जाएंगे,
है ना। तो किससे छिपाता है? जो देखने के लिए आएगा, कि जो जिसको देख लेगा, है ना, तो वो उसको क्या करता है, वो उससे छिपता है। किससे? जो खोजता है उसी से छिपता है। तो जो जिसको से छिपता है ना, उसकी अपादान संज्ञा हो गई। यही बात है कि जब कोई अपने को किसी से छिपाता है, तो जिससे छिपाता है, जैसे कोई सामान आप घर में आपके लेकर के पतिदेव आए, या फिर आपकी कोई पत्नी लेकर के आपके लिए आई, तो सामान रख दिया। अब आपको नहीं बताना चाहती, नहीं मत देखिए हमारे मायका से आया है, छिपा रही है उसको। किससे? पति से छिपा रही है। तो पति अपादान कारक होगा। और पति कोई चीज लेकर के आएगा, मान लीजिए किसी और के लिए लाया, पत्नी से कहा तुम मत देखो, तो किससे छिपा रहा है? पत्नी से। तो पत्नी अपादान होगी। यही बात लिखा है कि जब कोई अपने को किसी से छिपाता है, तो जिससे छिपाता है वह अपादान होता है। जैसे लिखा मातुः निलीयते कृष्णः, इसका उदाहरण है। उदाहरण क्या है कि मातुः निलीयते, मातुः निलीयते कृष्णः। मातुः निलीयते कृष्णः, कृष्ण अपनी माता से छिपते हैं। कृष्ण अपनी माता से छिपते हैं। ना, यशोदा मैया वो उनको खोजती थी, तो इस पावा के उस पिलर के पीछे पीछे भागती थी ना, वो कभी यहाँ छिपते थे, कभी वहां छिपते थे। क्या बढ़िया उदाहरण दिया कि मातुः निलीयते कृष्ण, कृष्ण अपनी माता से छिपते थे। तो कृष्ण किससे छिपते थे? ये सोच रहे थे कि कौन मुझे ना देख पाए, उनकी मैया ना, तो उनसे छिपते थे, इसलिए उनकी मां अपादान हो गई। अंतर्धौ एनाम दर्शनम, अंतर्धौ एनाम दर्शनम इक्षति। एन माने जिससे, अंतर्धौ जिससे, अंतर्धौ माने अंतर्धान। अंतर्धान का अर्थ होता है जो दिखाई न पड़े, और एन माने जिससे दर्शनीय इच्छा, जिसको दिखाई न पड़े ऐसी इच्छा मन में रखे कि जो मुझे ना देख पाए। तो यही हो गया, कृष्ण अपनी माता से छिपता, इसलिए आप मातुः में देख रहे होंगे, पंचमी रूप चला के देखिए, माता मातरम मात्रा मात्रे, मातुः मातुः मातरि मातः। तो मातुः में कौन सी विभक्ति लगी? पंचमी विभक्ति लगी ना, इसलिए यहां पर मातुः में पंचमी है। मातुः निलीयते कृष्ण, कृष्ण अपनी माता से छिपते हैं। किस सूत्र का उदाहरण है? अंतर्धौ येनार् दर्शनम इक्षति। ये क्या करता है? अपादान संज्ञा करता है। इस मातु की अपादान संज्ञा हो गई, और अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति का विधान हो गया। बात समझ में आ रही है ना अच्छे से? आप लोग कमेंट कभी तो करते नहीं, बताओ जुड़ नहीं पाते, जुड़ते तो अच्छा लगता लाइव। अब देखिए लिखा है यहां पर, कृष्ण अपने को माता से छिपाता है, इसलिए माता अपादान कारक हो गया। ठीक है, याद रखना ये सब दोहराने वाली चीज। अंतर्धौ एनाम दर्शनम इक्षति मातुः निलीयते कृष्ण। मातुः में पंचमी लगी है। आपसे सवाल पूछेगा यहां मातुः में पंचमी किस सूत्र से लगी है, या मातु की अपादान संज्ञा किस सूत्र से हुई? आप कहोगे अंतर्धौ एनाम दर्शनम इक्षति। जब पूछेगा मातु में विभक्ति किससे हुई है, तो अपादान है पंचमी। ठीक है, चलें आगे देखते हैं। ऐसा नहीं फंसाता है ऑप्शन में, या तो वो अपादान पंचमी देगा, या तो फिर अंतर्धौ एनाम दर्शनम देता है। ऐसा थोड़ा सा काम कम किया जाता है। आगे देखें, अगला सूत्र है बहुत बढ़िया, आख्यातोपयोगे। बहुत वीआईपी और बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, पंचमी विभक्ति का। आख्यातोपयोगे, आख्यातोपयोगे, आख्यातोपयोगे क्या कहता है? लिखा है कि नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्ता प्राक संज्ञः स्यात्। नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्ता प्राक संज्ञः स्यात्। मतलब नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे,
नियम पूर्वक जो विद्या को स्वीकार करता है अर्थात ग्रहण करता है, उस वक्ता की प्राक संज्ञा साथ उस वक्ता की अपादान संज्ञा होती है। लिखा नीचे कि जिस गुरु या अध्यापक या मनुष्य से कोई चीज नियम पूर्वक पढ़ी जाती है अथवा मालूम की जाती है, वह गुरु या अध्यापक अन्य मनुष्य अपादान होता है। इसका उदाहरण हमको ले लीजिए। आप हमसे अगर पढ़ते हैं तो हम अपादान हैं। बस सिंपल सा उदाहरण है। यही कहा गया कि जिस गुरु अध्यापक या मनुष्य से कोई चीज नियम पूर्वक पढ़ते हैं तो उस गुरु और अध्यापक की या कोई मनुष्य की अपादान, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे आप किसी भी चीज से, क्योंकि कहा जाता है ना कि शिक्षा कहीं भी मिल जाती है। जरूरी नहीं है कि जो आप रास्ते चलते चलते शिक्षा ले लेते हैं। किसी को ड्राइवर बनना होता है तो गाड़ी चलाने वाला जो स्कूल जो ड्राइविंग का स्कूल के कार चलती है वो आपका गुरु बनेगा। किसी को कोई काम करना होता, कंप्यूटर सीखना होता तो कंप्यूटर सीखने जाएंगे तो आपको कंप्यूटर सिखाएगा, वो आपका गुरु बनेगा। कोई क्रिकेट खेलने के लिए आपको उसका भी गुरु होता है, कोच बोलते हैं, वो भी सिखाता, वो भी आपका गुरु होगा। तो ऐसे न जाने संसार में बहुत सारी शिक्षाएं हैं जिससे व्यक्ति ग्रहण करता है और जिससे करता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। लेकिन एक बात कहा गया है यहाँ पे कि नियम पूर्वक, मतलब आप जो वो सिखा रहा है उसको सही तरीके से आप यदि सीख जाते हैं तब पंचमी विभक्ति लगेगी। इसीलिए कहा कि नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्ता प्राक संज्ञा स्यात्, मतलब अच्छी प्रकार से जो वह पढ़ाया, जो सिखाया। साइकिल चलाना कोई सिखा रहा है तो जिंदगी भर आप साइकिल ही न चला पाए तो क्या घंटा सिखाया, वो लेके कहीं गिर जाओगे तो फिर गरियाओगे हमारा गुरु हमको साइकिल नहीं चलाने सिखाया, तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अब देखिए यहां लिखा है कि जिस गुरु या हो गया बात। उदाहरण देखिए लिखा उपाध्यायात अधीते, बढ़िया उदाहरण हमेशा पूछा जाता है ये। उपाध्यायात अधीते, उपाध्यायात अधीते, उपाध्यायात अधीते मतलब उपाध्याय से पढ़ता है। किससे पढ़ता है? उपाध्याय से पढ़ता है। उपाध्याय का अर्थ शिक्षक होता है। इस उपाध्याय को पहले के जमाने में शिक्षक कहते थे। अब उपाध्याय धीरे 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 चल के एक ब्राह्मणों की एक जाति हो गई है जो उपाध्याय लिखते हैं। नहीं तो उपाध्याय का अर्थ ही होता है कि शिक्षक, और उपाध्याय शिक्षक का मतलब जो कर वसूल नहीं करता था, मतलब पैसा वगैरह नहीं लेता था। जैसे हम लोग जैसे ऑनलाइन पढ़ाते हैं, लोग लाइव आते हैं, लाइक वाइक नहीं करते, तो फिर ये है ना, कह सकते हैं कि उपाध्याय हम लोग हैं। उपाध्याय से पढ़ता है शिक्षक, उपाध्याय अधीते। अच्छा आप बताइए, यहां पर उपाध्याय से पढ़ता है, कौन पढ़ता है? अधीते माने अध्ययन करता है, कोई तो होगा अध्ययन करता होगा। अब किससे पढ़ रहा है? उपाध्याय माने शिक्षक से। तो मतलब वो पढ़ता है तो कुछ स्वीकार जरूर स्वीकृत कर लेता होगा, जो वो पढ़ा रहे होंगे उसको समझ जाता होगा। इसलिए उपाध्यायात की अपादान संज्ञा हो गई। इसकी कौन सी संज्ञा? अपादान संज्ञा। अपादान संज्ञा हो गई किससे? आख्यातोपयोगे से। यह अपादान संज्ञा, और जब संज्ञा हो जाएगी तो अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति का विधान हो जाएगा। बहुत बढ़िया पूछता उपाध्यायात अधीते। अब देखिए कारक जब आप पढ़ते हैं तो कारक में जितने सूत्र हैं, जितने उदाहरण, ठीक है। अब यही सारे नियम कानून आपको साहित्य में भी चलेंगे। ऐसा नहीं है कि साहित्य में कोई ऐसी बात पड़ी तो वहां पर नियम नहीं, वहां पर भी लगता है। आपको अब आगे दिखेगा, आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, प्रश्नोत्तरी करते हैं तो आपको पता चलता है कि किसमें कौन सी विभक्ति इत्यादि। तो उपाध्यायात अधीते, उपाध्याय से पढ़ता है, इससे अपादान संज्ञा हो गई। आगे लिखा कौशिकात विदित शापया। एक उदाहरण ये भी बहुत बढ़िया है, देखिए कौशिकात क्या लिखा है?
कौशिकाद कौशिकात विदित कौशिकात विदित शापया, मतलब कौशिक कहते, कौशिक कौशिक कौन है? विश्वामित्र है। कौशिक को विश्वामित्र कहा जाता है। कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लिया जाता है, ये साहित्य में आता है आपको। तो विश्वामित्र से शाप जान करके उसने, ऐसा अर्थ है कि विश्वामित्र से शाप जानकर, विश्वामित्र से शाप जानकर ना, यहां पर भी पंचमी लगी। तो किससे उसने शाप जाना? जाना तो कुछ भी जानना। तो यहां देखिए विश्वामित्र से शाप जाना, तो ये कौशिकात अपादान हो गए, इसलिए कौशिकात में उपाध्याय से पढ़ता है तो उपाध्यायात, उसी तरह से कौशिकात पे पंचमी विभक्ति का विधान हो गया। ठीक है, दूसरा उदाहरण था। और आगे लिखा है कि तेभ्यो अधिगंतुम निगमांत विद्याम वाल्मीकि पार्श्वादि पर्यटामी। उत्तरामचरित में ऐसा आया है कि उन लोगों से वेदांत पढ़ने के लिए मैं वाल्मीकि के यहाँ से इस स्थान पर चली आई हूँ, ऐसा है। तो तेभ्यो अधिगंतुम, तेभ्यो मन उन लोगों से, वाल्मीकि पार्श्वादि पर्यटामी, तो यहाँ पर ऐसा उदाहरण दिया गया था साहित्य का। अब आगे एक बात लिखा गया कि नियम पूर्वक न होने पर षष्ठी होती है, इसलिए मैं आपको बता रहा था नियम पूर्वक। आप ये बात जानते हैं, लिख लेना। यदि नियम पूर्वक नहीं होगी तो सवाल मान लीजिए आपसे बनता है कि नियम, यहां लिखा है कि नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्ता प्राक संज्ञस्यात्, अच्छी प्रकार से जिससे भी कुछ भी आप पढ़ते हैं अच्छी तरह से ग्रहण कर लेते हैं, मतलब भाव है। अब आप कहोगे कैसे पता कि हम ग्रहण किए कि नहीं ग्रहण किए? जैसे मान लिया हम आपसे कहे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो आपने इस बात को माना कि नहीं? आप कोई पूछा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ, तो आप कहोगे लखनऊ है। तो हमने बताया आपको, आपने बता दिया लखनऊ है। अब अगर आपसे कोई पूछे उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो आप कह दो दिल्ली। तो ये बात इस तरह से एक भाव है, कारक व्यवहार पर निर्भर करता है। ऐसा माना जाता है कि आपने यदि सही तरीके से समझ के पढ़ते हो तो पंचमी लगेगी। यदि आप उस चीज को लिखा है कि नियम पूर्वक न होने पर, मतलब पढ़ा रहे हैं वो तो आप बतिया रहे हो, आप उसको पीछे से चिकोटी काट रहे हो, तो ये क्या है? ये नियम पूर्वक नहीं। मान लीजिए आपसे कोई पूछा, नहीं समझ में आया, तो जब नहीं होगा तब क्या होगा? तब षष्ठी हो जाएगी। तब इसका उदाहरण है नटस्य गाथाम शृणोति। तब इसका उदाहरण है कि नटस्य गाथाम शृणोति, मतलब नट से वह गीत सुनता है, नट से वह गीत सुनता है। अब गीत सुनता है तो मनोरंजन के लिए सुन रहा है, वह कुछ थोड़ी कर रहा है। नट है, नट माने कलाकार, नाटक में काम करने वाला, उससे गीत सुन रहा है। अगर गीत सुन रहा है तो फिर इसलिए देखिए यहाँ गाथाम माने, गाथा को श्रृणोति माने गीत है, नटस से किससे? नट से। तो यहाँ देखिए षष्ठी लग गई है, लिखा है नियम पूर्वक न होने पर षष्ठी होगी, तो बालकस्य नटस्य रजकस्य की तरह नटस्य में षष्ठी विभक्ति लग गई। और अगर नियम पूर्वक सीखेगा तो कौशिकात विदित सापाय, विश्वामित्र से साप जान करके, उपाध्यायात अधीते, उपाध्याय से पढ़ता। ये उदाहरण सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, सूत्र क्या है? आख्यातो उपयोगे। अच्छा, एक बात और आपको हमने यहाँ पे नहीं बताया, आख्यातो उपयोगे, यहां पर सूत्र की प्रकृति देखिए। यहां पर लिखा आख्याता। आख्याता का अर्थ क्या होता है? आख्याता का अर्थ होता है वक्ता। आख्याता मतलब जो आख्यायित करता, जो व्याख्यान करता है, वो कौन है? वो वक्ता है, बोलने वाला। कौन बोलता है? अध्यापक बोल रहा है। कौन बोल सकता है? गुरु बोल सकता है। आपको जो सिखाएगा वो बोलेगा, बोलेगा कि नहीं? वो आख्याता है। इसीलिए लिखा आख्यातो उपयोगी। ये आख्याता कौन? ये उपाध्याय आख्याता, ये कौशिकात आख्याता, जो आपको सिखाएगा वो आख्या। और उपयोगे, उपयोगे का मतलब, उपयोग का मतलब है नियम पूर्वक। उपयोगे, उपयोगे का अर्थ क्या होगा? नियम पूर्वक। नोट्स बना लेना पूरा पढ़ के,
उपयोग का अर्थ होता नियम पूर्वक। नियम पूर्वक आख्याता मतलब वक्ता से जो चीज ग्रहण की जाती है उसकी अपादान संज्ञा होती है, ऐसा परिभाषा बन सकता है। बात समझ में आ गई? तो सूत्र ही पहले समझ लिया करें। आख्यातो उपयोगे, मान लीजिए कभी पूछ दिया आख्यातो उपयोगे में आख्याता का अर्थ क्या हो, तब क्या बताओगे? कहोगे सर हमने तो नहीं बताया, सर आपने ये बता दिया। तो आख्याता माने वक्ता, बोलने वाला, आख्यायित करने वाला, व्याख्यान करने वाला। और उपयोगे मतलब उसको जो बोल रहा है उसका आप उपयोग कर लो। कैसे? बोले कि नियम पूर्वक, भली भांति, अच्छी प्रकार से स्वीकार कर लेना ही वो आपका उपयोग में आएगा। ठीक है, इस तरह से आपने आख्यातो उपयोगे पढ़ लिया। चलें अभी इसमें और भी है, देखा जाए। जो चीज समझ में ना आई कभी पूछ लेना, बता देंगे आपको फिर से। दोहराओगे पढ़ोगे तो समझ में आ ही जाएगा, कुछ कठिन है नहीं खास। ये सूत्र देखिए, जन कर्तु प्रकृति ही, बढ़िया सूत्र है, ये भी खूब पूछा जाता है। जन कर्तु प्रकृति, जन कर्तु प्रकृति क्या है? जन धातु के कर्ता का आदि कारण अपादान होता है। जन कर्तु प्रकृति को पहले समझिए। जन कर्तु प्रकृति, जन कर्तु प्रकृति। अब देखें, जन कर्तु, जन माने क्या होता है? जन मतलब पैदा होना, उत्पन्न होना। आप ऐसा लिख सकते हैं कि पैदा होना या उत्पन्न होना। कर्तु मतलब, कर्तु का मतलब कर्ता, करने वाला, करने वाला। क्या करने वाला? पैदा करने वाला या उत्पन्न करने वाला। और प्रकृति, जो प्रकृति मतलब जन धातु का जो कर्ता होगा, जिससे जन कर्तु प्रकृति मतलब जो जन धातु माने पैदा होना या उत्पन्न होना, कर्तु माने करने वाला, और प्रकृति माने नेचर, स्वभाव होता है, जिससे जो चीजें उत्पन्न होती हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। किसी चीज को पैदा करने का जो कारण है, जिससे वो उत्पन्न होगा, उसकी अपादान संज्ञा होती है। लिखा है कि जन धातु के कर्ता का आदि कारण, आदि कारण मतलब प्रकृति ही आदि कारण। आदि कारण का मतलब होता है कि प्रथम कारण, प्रथम कारण। जैसे आप रामायण को आदि काव्य कहते हो कि नहीं? रामायण को क्या कहते हैं? आदि काव्य कहते हैं। और वाल्मीकि को आदि कवि कहते हैं। क्यों कहते हैं? आदि मतलब पहले, प्रथम कवि वाल्मीकि हैं, जो अनुष्टुप छंद ने कहा उन्होंने, है ना। और आदि काव्य आपका रामायण है, जो सबसे पहले रामायण आदि काव्य कहा जाता है, जिसका प्रणयन वाल्मीकि ने किया, तो वो आदि काव्य है। तो यहां पर लिखा आदि कारण मतलब प्रथम कारण। जन धातु के कर्ता का माने उत्पन्न होने वाले कर्ता का जो प्रथम कारण होगा वो अपादान होगा। जैसे कामात क्रोधो विजायते। अब उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए, कामात, कामात क्रोधो अभिजायते, कामात क्रोधो अभिजायते। अच्छा देखिए, कामात क्रोधो विजायते में, अभिजायते में कौन सी धातु लगी है? अभिजायते। अभि उपसर्ग पूर्व है, जन धातु है। कौन सी धातु है? जन धातु। अभिजायते माने उत्पन्न होना। और क्रोधो मतलब क्रोध। क्रोध उत्पन्न होने का कारण क्या है? क्रोध कौन उत्पन्न कर रहा है? तो कहे कामात। अर्थ क्या होगा?
अर्थ होगा काम से क्रोध उत्पन्न होता है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है। धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं, जिसमें 4 पुरुषार्थ में मोक्ष की यदि बात नहीं कहे तो ये पुरुषार्थ त्रयी में आता है कौन? धर्म, अर्थ और काम। तो इसमें जो सबसे दुनिया के सबसे अच्छी चीज या दुनिया के बड़ी प्रशंसनीय, दुनिया के लिए बड़ी रुचिकर चीजें ज्यादातर लोग काम को मानते हैं। जब कभी भी किसी के ऊपर काम हावी होता है, तो अभी आप पढ़े हैं मेघदूतम में, कामा हर्ता प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेशु। जो काम से पीड़ित लोग होते हैं वो उनको चेतन और अचेतन का ज्ञान नहीं होता, मतलब विवेक शून्य हो रहता है। तो काम, और जब काम की तृप्ति नहीं हो पाती तो फिर क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो उसमें आपकी बुद्धि का नाश होता है, क्योंकि क्रोध से क्या होता है? क्रोध पाप का कारण बताया जाता है, क्रोध पाप का मूल बताया जाता है। और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसकी बुद्धि खराब होती है, और जब वह व्यक्ति की बुद्धि खराब होती है तो उसका सर्वनाश होता है। तब कहते नहीं है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब बुद्धि विपरीत होती है तो फिर विनाश होने हो जाता है। यही बात एक लाइन हिंदी के कवि ने लिखा है कि जब नाश मनुज का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जिस व्यक्ति को जो बनना होता है, जिस व्यक्ति को जो करना होता है, उसकी बुद्धि उसी दिशा में चढ़ती है, चाहे आप लाख उसको समझाने का प्रयास कर लें, वह नहीं समझता है। क्यों? क्योंकि उसके प्रारब्ध में कुछ दंड लिखा है भोगने को, इसलिए वो नहीं समझेगा। या इसी बात को संतोष करना चाहिए। तो इसीलिए कहा कामात क्रोधो विजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो क्रोध उत्पन्न होने का कारण क्या है? बोले काम। इसलिए यहां पर अभिजायते में जन धातु है। जन माने पैदा होना, उत्पन्न होना। उत्पन्न किया किसने? कर्तु माने कर्ता। ये क्रोध इसका कर्ता है। किसका? इस काम का। और इससे ये उत्पन्न हो गया। जब क्रोध ही करता है भाई, कामात क्रोध हो भी जाए, इस कर्ता क्रोध करता और इससे उत्पन्न हो गया कामात काम। कामात क्रोध हो भी जाते, ठीक, ये हो गया क्रोध इससे। और जन कर्तु प्रकृति, इसका एक उदाहरण ये तो कम पूछा जाता है, एक दूसरा वाला जो उदाहरण है वो खूब पूछा जाता है। वो कौन सा उदाहरण? आइए देखते हैं। लिखा है यहां अभिजायते का कर्ता क्रोध है, माने जो अभिजायते उत्पन्न कर रहा है कौन? क्रोध। और इस कर्ता क्रोध का आदि कारण काम है, मतलब उत्पन्न करने वही उत्पन्न किया सबसे पहले। सबसे पहले इस संसार में क्रोध को उत्पन्न करने का को काम ही नहीं किया, या शास्त्रों में बात विदित है। और इसलिए काम अपादान कारक हो गया, इसीलिए लिखा है कामात। इसी प्रकार ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते, ये बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है। ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते, ब्राह्मण। अब जितने इस संसार में इस सृष्टि की जो रचना हुई है, चाहे वो एक तिनका से लेकर के एक प्राणी तक हो, या फिर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मनुष्य तक जाए, तो उसमें हम बात करें उस सृष्टि को उत्पन्न करने का आदि कारण सबसे पहले कौन है? इस ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा है। और ब्रह्मा से ही सारी प्रजा उत्पन्न होती है, ऐसा कहा गया। तो सारी प्रजा उत्पन्न होने का आदि कारण कौन है? ब्रह्मा। और लिखा है ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते, प्र उपसर्ग पूर्वक जन धातु का प्रयोग यहां पर भी हुआ है। आत्मने पद में रूप चलता प्रजायन्ते लिखा है, यहां प्रजा में बहुवचन का प्रयोग हुआ, इसलिए प्रजायन्ते कहा गया। प्रजायन्ते जन धातु के कर्ता का, इसके उत्पन्न करने का कर्ता कौन है? ब्राह्मण। इससे प्रजा उत्पन्न हुई। तो जन कर्तु प्रकृति, जन धातु का कर्तु माने कर्ता कौन? ब्राह्मण। इसलिए आपका ये ब्राह्मण जो आप देख रहे हैं ना, ये ब्राह्मण लिखा है। ये ब्राह्मण आप ब्रह्मा का रूप चलाएंगे तो पंचमी विभक्ति में बनेगा ब्राह्मण। इस ब्राह्मण की अपादान संज्ञा हुई, और अपादाने
पंचमी अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति का विधान हो गया, है ना। आपने पढ़ लिया, इतने सारे चीजें तो आज पढ़ा देते। भूव प्रभश्च के बाद एक ही आखिरी था, कल पढ़ा देंगे इसको। आज इतना पढ़िए, कम सूत्र नहीं पढ़ते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 सूत्र आपने पढ़ लिया। अब धीरे धीरे पंचमी विभक्ति के समापन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। फिर आपको पंचमी के बाद सप्तमी पढ़ना है, सप्तमी पढ़ के तब षष्ठी पढ़ेंगे, से षष्ठी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ संध्या।